एक जंगल में सारी चिड़ियाँ, कबूतर और कौवा सब मिलके गप कर रहे थे। गप करते करते शाम हो जाते हैं और सूरज ढल जाते हैं। तभी सारी चिड़ियों को खबर लगता है कि कोई चुड़ैल आती है रात में और दरवाज़ा खटखटाती है। तभी सारी चिड़ियाँ गप कर रही थी। आपस में गप करते करते रात होने लगता है और चिड़ियाँ सब जाके अपने अपने घरों में आराम करने लगती है। तभी गोरी कवरी को एक खटखटाने का आवाज़ सुनाई देता है और वो उठ जाती है और देखती है कि कोई गेट खटखटा रहा है। तभी वो बोलती है, अरे ये क्या सचमुच दरवाजा खटखटा रहा है या फिर मैं नींद में सपना देख रही हूँ। जो कोई भी होगा तो फिर से दरवाजा खटखटाएगा, फिर मैं खोल दूंगी। इतना बोलते ही कौवी सो जाती है और फिर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है। तभी कौवी उठ के बाहर देखती है, कोई नहीं है और वो बोलती है, ये क्या, दरवाजे पे तो कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा किसने खटखटाया? कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? मुझे तो डर भी लग रहा है। चलो मैं दरवाजा बंद कर अब जल्दी से सो जाती हूँ। थोड़े ही देर में गोरी कवरी को बहुत गहरा नींद लग जाता है और फिर से दरवाज़ा ज़ोरों से खटखटाता है। तभी वो उठ के झांकती है खिड़की से और देखती है खिड़की पे कोई नहीं है। और फिर अगले दिन सवेरे होते ही गोरी कवरी उठ के अपने दोस्तों के पास जाती है और अपने दोस्तों को सारी बात रात की बताती है। अरे दोस्तों, रात में तो मेरा दरवाज़ा ज़ोर से खटखटा रहा था। मैं बहुत ज़ोर से डर गई थी। मुझे लग रहा है कहीं ये चुड़ैल है। अरे नहीं कवरी, तुम्हारी वहम हो गई है। तुम दोनों को मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मत करो। जब तुम्हारे साथ में ऐसा होगा तो फिर मुझे आकर बताना कि यह सच बोली थी। इतना बोलते ही गोरी कवरी वहाँ से उड़ के चले जाती है अपने घर की ओर और अंधेरा रात होता है। तभी कबूतरी अपने बेटे के साथ में सो रही थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। इतनी रात को इस समय हमारा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे गेट खोलकर देखना होगा। कबूतरी गेट खोलकर देखती है कि बाहर कोई नहीं है और फिर से वो गेट बंद कर घोंसले में आके सो जाती है। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है और वो फिर उठ के बाहर निकलती है और देखती है आसमान में एक चुड़ैल उड़ती हुई जा रही है। तभी कबूतरी ज़ोर से घबरा जाती है और गेट बंद करके घोंसले पे बैठ जाती है। अरे ये क्या, मैं तो अभी बाहर चुड़ैल की बच्ची को देखी, अब क्या करूँ मैं? माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? माँ मुझे बोलो ना माँ, ये कौन था? टिंकू बेटा, कोई नहीं, तुम बाहर में मत जाना। अभी मैंने बाहर बहुत बड़ी सी चुड़ैल देखा, मुझे डर लग रहा है। तुम सो जा बेटा। माँ मुझे भी डर लग रहा है। क्या सचमुच बाहर में भूत है? माँ माँ मुझे आपके साथ में ही आज सोना है। माँ अगले दिन सुबह होते ही कबूतरी सारे दोस्तों से रात वाली बात बताती। अरे बहनों, मेरे घर में रात में चुड़ैल आई थी, मैंने देखा। अरे कबूतरी, मैंने तो अभी तक चुड़ैल भी नहीं देखा। तुमने तो देखा था ना। अब तो मेरी बातों पे तुम तो यकीन करोगी ना? हाँ गोरी कवरी, मैंने तो देखा, लेकिन पता नहीं चुड़ैल क्यों आ रही है और मुझसे क्या चाह रही है। ये तो अब तुम ही अरे दोस्तों, अगर यह सच है तो आज चुड़ैल जरूर हमारे घर आएगी। तुम दोनों आज हमारे घर चलो। आगे क्या करना है तुम दोनों को मैं अपने घर पे ही बताती हूँ। टोनी चिड़िया अपने सभी दोस्तों को अपने घर पे ले आती है और दरवाज़ा खटखटाने का इंतज़ार करती है। दरवाज़ा खटखटाते ही सारे पक्षियों को डर सा लग जाता है और सब कोई सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी टोनी चिड़िया खिड़की से देखती है कि बाहर एक चुड़ैल है। कोई दरवाजा खोलो, मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए। मैं बच्चे के साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे एक बच्चे चाहिए। ये दरवाजा खोलो जल्दी से, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी और मैं खेलना चाहती हूँ। सारे दोस्तों एक एक कर खिड़की से चुड़ैल को देखते हैं और डर के मारे एक किनारे में छिप जाते हैं। और तभी कबूतरी बोलती है, दोस्तों, यह कोई इंसानी बच्चे की मरी हुई बच्ची चुड़ैल है। यह हमारे बच्चे को ले जाना चाहती है। इसे भगाने का उपाय खोजो। अरे दोस्तों, हम लोग मिलके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में बहुत ही शक्ति है, उससे बुरी आत्माएं भाग जाते हैं। सारे पक्षियों मिलके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगते हैं। तभी कानों में गूंजता है चुड़ैल का हनुमान चालीसा और वो आसमान में उड़ते हुए भागने लगती है। तभी सारी चिड़िया टोनी की तारीफ करते हैं। आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर